बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस सना मक्की के बारे में कि डॉक्टर साहब आप भी बताएं कि सना मक्की क्या है। अच्छा, सच्ची बात यह है कि मुझे इतना पता नहीं था कि ये कोई ऐसी वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। हाँ, इतना ज़रूर पता था कि सना मक्की लोग बहुत ख़रीद रहे हैं, तो मैं शायद समझ रहा था कि लोग घरों में बैठे हुए हैं और खा पी रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ गई है, तो शायद सना मक्की का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सवालात आना शुरू हुए और फिर किसी दोस्त ने वीडियो भी मुझे भेजी तो मैं उस पर थोड़ा सा नाजरीन की नॉलेज में इजाफ़ा करूँगा। ज़ाहिरी बात है, जिसने भी सना मक्की के ऊपर प्रोग्राम किया होगा उसने खुलूस नीयत से किया होगा और बहरहाल हर इंसान जो जितनी मालूमात रखता है वो शेयर करता है। अच्छा, इसके बारे में एक हदीस भी बताई गई। अच्छा, ये हदीस पहले तो सोचें कहाँ लिखी होगी, अगर आप ढूंढना चाहें तो कहाँ आपको मिलेगी। तो ये हदीस आपको मिलेगी जामिया तिरमिज़ी में और जिल्द नंबर 1 है। हदीस नंबर है 1911। इसको याद रखिए ताकि वेरिफिकेशन भी हो जाए, तस्दीक भी हो जाए, आप इसको सुकून से ढूंढकर पढ़ भी सकते हैं। मैंने नंबर के साथ बताया है। जामिया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 1911 है। हज़रत अस्मा बिनते उमैस साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस हदीस का जो मफ़हूम है, आप ये इस्तेमाल करती थी तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मौत की शफ़ा होती तो सना मक्की में होती। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा कि कौन सी सना मक्की, जो आप खा रहे हैं, जो मैं सेल कर रहा हूँ, नहीं। इस सना मक्की में और हमारे मुल्क में जो सना मक्की पाई जाती है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे खजूर सिर्फ नाम से खजूर है और उसकी भी शिफा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अजवा खजूर को बड़ी फजीलत है। तो सना मक्की सिर्फ नाम से नहीं, क्योंकि इसके नाम पर भी अगर गौर करेंगे तो सना शाइनिंग को कहते हैं अरबी में, और मक्की क्योंकि ये मक्के में पाई जाती थी ज़्यादा। अब तो क्योंकि ये 1400 साल पहले की बात है, अब तो आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो पहले रेगिस्तान था, अब वो शहर आबाद हो गए हैं, तो अब बहुत दूर दराज इलाकों में अब भी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मिलती है वहाँ पे भी। अच्छा, इस सना मक्की में जो हमारे पास होती है और उसमें फ़र्क क्या है? एक तो मैंने जैसे कहा सना चमक को कहते हैं। इसके पत्ते, हमारी वाली सना मक्की जो यहाँ इंडो और पाकिस्तान में पाई जाती है, इसका साइज़ एक तो पत्ते का छोटा होता है थोड़ा सा। जब ये मक्के में जो मक्की सना मक्की होती है, इसके पत्तों के ऊपर जब धूप पड़ती है तो ये थोड़े शाइन करते हैं। एंड सेकेंडली, इसके पत्ते थोड़े से गोल होते हैं। तो पहली बात तो ये सना मक्की यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। हर दुनिया में बहुत मुल्क, इवन अरबी मुल्क जो हमारे जैसे मिस्र है, वहाँ पाई जाती है, लेकिन वो भी मक्के वाली नहीं है। इवन अगर इराक़ की आप सना मक्की देखेंगे तो वो भी थोड़ी येलो कलर में होती है सूखने के बाद भी। अच्छा, उसको जब पानी में डालेंगे तो हल्का सा ब्लू कलर कर देगी अपना। तो उस सना मक्की के बारे में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका अहादीस में ज़िक्र आया है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सना मक्की यहाँ इस्तेमाल होती है, इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कोरोना का इलाज है, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हदीस पर गौर करें, जिस सना मक्की की बात हो रही है, मौत की अगर शिफा होती तो बहैसियत तालिब इल्म मुझे ये पता है कि इंसानी जिस्म उसका दरवाज़ा, उसका मुंह है, और ये जो भी चीज़ें जाती हैं हमारे मैदे में जाती हैं। दुनिया के तमाम डॉक्टर इस बात पर इत्तफाक करते हैं, उनकी फील्ड चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या हर्बल हो, तिब्बे नबवी हो, जितने भी ये सारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह,
मैदा बीमारियों की माँ है और सना मक्की मैदे को धो देती है, क्लीन करती है। अच्छा, उस सना मक्की की जिसकी बात मक्के से हो रही है, वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों पर भी काम करती है जिसका शायद अभी तक दुनिया में इलाज मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर गठिया, मक्के की सना मक्की गठिया के इस्तेमाल में, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे वो बीमारियां जैसे मिर्गी है, मिर्गी की बीमारी पे वो काम करती है, माइग्रेन पे वो काम करती है, अर्कुन्निसा पे वो काम करती है, खून को साफ करती है और साथ में कब्ज़ की भी बेहतरीन दवाई है। अब आ जाते हैं जो हमारे यहाँ सना मक्की पाई जाती है। जितने भी मेरे ख्याल में अगर आपको पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई शायद हकीम ऐसा नहीं हो जो उस सना मक्की के बारे में नहीं जानता। तमाम दुनिया के, इवन मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम भी, चाहे उनका ताल्लुक़ इंडिया से है चाहे यूरोप से है, वो दुनिया की बेहतरीन सना मक्की उसको कहते हैं जो मक्के में पाई जाती है। और वहाँ के जो अहले अरब हैं उसे वो अशरक भी कहते हैं, यानी कि सना मक्की के अलावा अहले अरब इसे अशरक के नाम से भी पुकारते हैं। तो अब वो तो सना मक्की है नहीं, अब जो हम ले रहे हैं, अच्छा इसका क्या काम है? इसका एक तो बेहतरीन काम ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों में और ख़ास तौर पर वेट लूज़ की दवाइयों में इस्तेमाल होती है। अब मैं इसको कोरोना से तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि बीमारी कोई भी हो उसका ताल्लुक़ आपके मैदे से है, और अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन है तो वो ख़ुद एक बीमारी है, उसमें फ़ायदा करती है, आपकी बॉडी से आपके मैदे को क्लीन करती है, साफ़ करती है, तो उसके फ़ायदे अपनी जगह पे हैं। अगर तो आप उस वजह से ले रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन इसको लेने के बाद आप और मैं लापरवाही इख्तियार कर लें कि क्योंकि अब मैंने पी ली है अब मुझे कोरोना कुछ नहीं करेगा, तो प्लीज़ खुदारा इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा, क्योंकि कोरोना डायग्नोज नहीं हुआ है कि ये बेसिकली है क्या। अभी तक इसके बारे में जितनी भी दुनिया में राय पाई जाती हैं वो मुख्तलिफ हैं। थोड़े वक्त के बाद इसका भी पता चलेगा, लेकिन एहतियात करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, और सच्ची बात बताऊं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी नेमतें हैं वो सारी आपके किचन में हैं। मैं इस पे पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हूं 92 न्यूज़ पर, जो कि इस पेज पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस सना मक्की को लेने के लिए एक तो कॉन्स्टिपेशन साफ़ करती है, मैदे को साफ़ करती है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी थोड़ी चीज़ें खा लेता है, उसको लूज़ मोशन हो जाते हैं, वो उसे नुकसान दे सकती है। अगर बच्चे छोटे हैं और उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, उनको भी देंगे, अगर वो लूज़ मोशन में चले जाएंगे तो हमारी जिस्म की निमकियात वेस्ट हो जाएंगी, तो वो मज़ीद वीकनेस में चला जाएगा। और स्पेशली वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें तो किसी भी हाल में नहीं पीना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब माँ लेगी तो उसके बच्चे को अंडरस्टूड लूज़ मोशन होंगे, तो अब वो नन्ही सी जान को जब लूज़ मोशन हो जाए, एक बड़े आदमी को लूज़ मोशन हो जाए, तो वो फिर बिस्तर पे चला जाता है। और दूसरी बात जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसका इस्तेमाल का जो तरीका है, पहली बात तो इसकी डंडी आप बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि डंडी इसकी बड़ी मरोड़ करती है। और सना मक्की का जो इस्तेमाल है पत्तियों का, अगर आप साफ़ करके साफ़ पत्तियाँ कहीं से भी ले लें, बहुत सस्ती है। अब आप लोगों ने ख़रीदी इतनी है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इसके रेट भी 4 गुना आप लोगों ने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस से इतला मिली है कि जी सना मक्की अब नायाब होती जा रही है। खैर एनीवे, तो इसे आप एक तो पत्तियों की सूरत में लें। उसकी वजह यह है कि पाउडर अक्सर लोग, मैं ये नहीं कहता, मेरा मतलब ये नहीं कह सकता कि पूरी ज़मीन अल्लाह ताला शैतान को देता है, लेकिन क्या होता है कि वो डंडियाँ भी, पत्तियाँ भी, और वो सब फिर उसको पाउडर बना देते हैं, तो उसकी डंडियाँ पेट में बहुत मरोड़ करती हैं। तो आप पत्तियाँ लें और 1 टीस्पून पत्तियों का भरें और 1 कप पानी में डालकर उसको 2-4 जोश दें,
اور اگر آپ پینا چاہ رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ کا پیٹ صاف ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے، بلکہ کسی زمانے میں بزرگ ہر 6-8 مہینے میں اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے تاکہ پیٹ صاف رہے۔ اچھا، شہر کے لوگوں کے معاملات تو ویسے ہی تھوڑے سے الگ ہیں کیونکہ ان کی بزی لائف ہوتی ہے، تو اگر یہ تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں آپ لیتے ہیں تو پھر پورا دن تو آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے، تو اس کی کوانٹٹی کو کم لیں اور ڈیلی بیسس پہ نہ لیں، کبھی کبھار لے لی۔ قبض والے جو لوگ ہیں اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کی وہ گواہی دیں گے کہ قبض کی بہترین دوائی ہے یہ سنا مکی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی بیچارے جب اس کو ریگولر بیسس پہ لیتے ہیں تو پھر قبض پہ اس کے علاوہ کوئی دوائی کام بھی نہیں کرتی اس حد تک، یعنی کہ یہ ایسی دوائی ہے جسے قبض والوں کو بھی ریگولر بیسس پہ نہیں لے رہے کیونکہ پھر قبض پہ باقی دوائیاں کام چھوڑ دیتی ہیں، یہ اتنی اسٹرانگ دوائی ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اگر آپ اس پرپز کے سپوز کریں آپ میں سے کوئی قبض والا لینا چاہ رہا ہے تو اس کو ریونت چینی یعنی کہ ایک ہرب ہے جو آپ کو کسی بھی پنسار کے پاس مل جائے گی، سنا مکی کے پتے اور ریونت چینی ہم وزن دے کر اس کو مکس کر کے پاؤڈر بنا لیں، اور اس کی آپ آدھی چمچی یا 1 چمچی جو لے رہے ہیں قبض کی وجہ سے، تاکہ آپ کی قبض سے جان چھوٹ جائے اور سنا مکی کی آپ کو عادت نہیں پڑے۔ ایک تو یہ آپ کو اطلاع دینی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر بچوں کو خدا را دیتے ہوئے خیال رکھیے گا، چھوٹے بچوں کو نہیں پلائیے گا، اور خاص طور پہ اگر وہ 15-16 سال کے بھی ہیں تو اس کی صحت پہلے دیکھ لیں کیونکہ بہت زیادہ لوز موشن ہونا خود ایک نقصان میں چلا جاتا ہے اور ہماری نمکیات ویسٹ ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ کیونکہ بات جب حدیث کی ہو رہی تھی تو آئی تھنک بحیثیت ایک طالب علم کے، طب نبوی کے طالب علم کے، تھوڑا بہت جو میں قرآن اور حدیث جانتا ہوں اس کے حوالے سے بھی میں نے کہا یہ میں پیغام آپ تک پہنچا دوں، پتہ نہیں کتنے لوگ لے رہے ہوں گے، کس کے گھر میں کیا پرابلم اس سے کریٹ ہوئی ہوگی، مجھے نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، لیکن کم سے کم اپنے آپ دوست و احباب کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ سنا مکی اس صورت میں جو میں نے بتائی ہیں اس صورت میں آپ ضرور لیں، اور احتیاط کریں، جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنی ہی آپ کی سیفٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے، اس وبا سے جلد نکالے گا، اور خاص طور پر جو میری ریکویسٹ ہے رات کی نیند اچھی لیں۔ آپ کے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ادرک ہے، لہسن ہے، شہد ہے، کلونجی ہے، اور لاتعداد اس ویڈیو میں نے چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ میرا وہ دوبارہ ویڈیو دیکھیں گے تو مہربانی کر کے آپ اس کی احتیاط بھی کریں، اور خاص طور پر رات کی نیند یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ رات تمہارے سونے کے لیے ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے جسم کی جتنی بھی توڑ پھوڑ ہے اس کو اللہ جوڑتا ہے جب آپ رات کو سوتے ہیں، اور ہماری رات پھر وہ شاید اس وقت ہوتی ہے جب صبح ہو چکی ہوتی ہے یا 2-3 بج رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ بس میری طرف سے یہ پیغام تھا آج کے لیے، اور انشاءاللہ نئے سبجیکٹ کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے آپ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں، ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر آؤں گا، تب تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا رحم کریں۔